हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम सेट नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से देर न करते हुए सेट 12 स्टार्ट करते हैं। पहला है भारी जल डीटीओ परियोजना कहाँ स्थित है। तो डीटीओ परियोजना है तलचर में स्थित है। आगे देखेंगे, जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था दोस्तों, तो अंतिवर्मन ने बनवाया था जगन्नाथ मंदिर को। आगे देखेंगे, भारत में सर भारत में प्रथम सफल तुल्यकाली उपग्रह का नाम क्या है। तो क्या है, एप्पल है। आगे देखेंगे, हैजा टीका की खोज किसने की थी। हैजा टीका की खोज जोसेफ लिस्टर ने की थी। जोसेफ लिस्टर। आगे देखेंगे, खुली पोर्ट आयात निर्यात नीति से संबंध है क्या। मुक्त व्यापार के लिए बंदरगाह को बढ़ावा देना। आगे देखेंगे, उपभोक्ता के उपभोक्ता के उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया। तो किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत। शरीर में वसा का संश्लेषण किस में होता है। तो शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को अदर नेम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। आगे देखेंगे, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है। तो किस कला का उदाहरण है कांस्य प्रतिमा, चोल कला का उदाहरण है। आगे देखेंगे दोस्तों, जेसी ओवेंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है जेसी ओवेंस पुरस्कार, तो खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विश्वतीय व्यास से कितना कम है। कितना कम है, 42 से 43 किलोमीटर कम है। वर्ष 1988 में कौन सा खेल 64 वर्ष के बाद वापस ओलंपिक खेल में शामिल हुआ है। तो कौन सा, टेनिस शामिल हुआ है। हेनरू कैंप हेनरू हम्पी किस क्षेत्र से संबंधित है। हेनरू हम्पी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो शतरंज से संबंधित है, खेल और खिलाड़ी से। आगे देखेंगे दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब घोषणा ब्रिटिश सरकार ने कब पहली बार घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो कब, अगस्त 1917 का घोषणा द्वारा। सेशल्स द्वीप कहाँ पे स्थित है। तो सेशल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है। तो म्यांमार को सुदूर पूर्व धन का कटोरा के रूप में जाना जाता है। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अष्टछाप अष्टछाप आचार्य विठल नाथ के द्वारा। आगे देखेंगे, रूर ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात जहां प्रचुर कोयला भंडार मौजूद है, भारत की किस राज्य में स्थित है। तो कोयला सबसे ज्यादा झारखंड में ही है। पन्ना एवं हीरा निर्मित होते हैं। पन्ना एवं हीरा निर्मित होते हैं बेरिलियम व कार्बन से निर्मित होते हैं। तमिलनाडु में वह स्थान जो पूर्णिमा के रात प्रसिद्ध गिरिवलय के लिए प्रसिद्ध है। गिरिवलय के लिए प्रसिद्ध है कृष्णागिरी। पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र कार्बन पार्क शहर कहाँ स्थित है। कार्बन पार्क स्थित है बेंगलोर में। और हीरा जो सबसे कठोर कार्बन होता है। आगे देखेंगे, यहाँ तक कर लिए थे कार्बन पार्क तक। आगे देखेंगे, वन लाइनर है, जल्दी जल्दी इसको देखेंगे दोस्तों। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाया था। तो राजेंद्र प्रथम ने बहुत मजबूत शासक था और बहुत सारे देशों पर इसने विजय प्राप्त की थी। अज्ञात सैनिक का स्मारक भारत के में कौन सा है। तो कौन सा है, इंडिया गेट। तमिलनाडु में पर्वत का रेल संबंध
ऊटी को किससे जोड़ता है? ऊटी को किससे जोड़ता है? तो मेट्टुपालयम को। तमिल नाटक पांचाली शपथम के रचयिता कौन है? सुब्रमण्यम भारती हैं। भगवान नटराज की प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारत नाट्य शिल्प कला है, वह कहाँ स्थित है? तो वह कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में है स्थित। इसका हो जाएगा चिदम्बरम। तमिल साहित्य में ग्रैंड ओल्ड मैन तमिल दत्ता तत्ता किसे कहा जाता है? तो आर के नारायण। और भारत का ओल्ड मैन दादा भाई नरोजी को भी कहा जाता है। इसमें है आर के नारायण। आर के नारायण। कुल पूर्ति की तुलना में मांग में अधिक वृद्धि का परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं? तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को कहते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। विख्यात तट मंदिर कहाँ है? कहाँ स्थित है विख्यात तट मंदिर? पुरी में, उड़ीसा का पुरी में है स्थित। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? डंपिंग का अर्थ है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। तंजावुर में वृद्ध मंदिर का निर्माण किसने किया? तो राजराज चोल ने। राजराज चोल ने तंजावुर में वृद्ध मंदिर का निर्माण किया। प्रौढ़ में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन 4 में नुकीला एक मूल वाला कांट दांत कहलाता है, तो रदनक। आगे देखेंगे। बेरियम मिल किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो पोषण नाल की एक्स किरणों के लिए बेरियम मिल का प्रयोग पोषण नाल की एक्स किरणों के लिए किया जाता है। मानव रक्त में वे छोटी चक्रिकाएं जो रक्त को आंतचक करने वाले पदार्थ उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं बिम्बाणु। बिम्बाणु कहलाते हैं। एल्जाइमर डिजीज किस अंग को प्रभावित करता है? गड़बड़ी है तो मस्तिष्क का। एल्जाइमर डिजीज। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? कहाँ पर अवस्थित है? पालनी में अवस्थित है। भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड कहाँ पर अवस्थित है? तो बेंगलोर में। आगे देखेंगे। हिम द्वारा निक्षेपित प्रवाल शैल को समानता कहते हैं, तो स्कर कहते हैं। सार्वजनिक जनहित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ की गई? तो अमेरिका में की गई। फजिल्पा अब्रोह किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो कपास के लिए जाना जाता है। फजिल्पा अब्रोह। जेमिनी राय ने किस क्षेत्र में खुद को प्रतिष्ठित किया? जेमिनी राय पेंटिंग में। इसका हो जाएगा जेमिनी राय का पेंटिंग में। भारत में हीरे काटने के उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो सूरत में है। सूरत में यही हीरा का ही व्यापारी का काम होता है ज्यादा। क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी के बने होते हैं? तो विल्लो से एक कश्मीरी विल्लो होता है, कश्मीरी, और एक इंग्लिश विल्लो होता है। 2 टाइप का बैट है, जैसे कि भारतीय क्रिकेटर सब और अदर सब भी खेलते हैं। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार बच्चों को उनके अपरिहार्य साहस के लिए कब दिया जाता है? तो 26 जनवरी को दिया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाए जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन विश्व प्रसिद्ध फिल्म किसने किया था? तो रिचर्ड एटनबरो किया था। रिचर्ड एटनबरो ने किया था। प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी किसने लिखा? पूरब की बेटी बेनजीर भुट्टो ने लिखा। ये पाकिस्तान की है। पूरब की बेटी। प्रतिबंधित पुस्तक सेटनिक वर्सेज किसने लिखी? तो सलमान रसूदी ने लिखी। पुस्तक नो फुल स्टम्प्स इन इंडिया के लेखक कौन है? तो मार्क टूली हैं। सारा पुस्तक को देख लेना है।
आगे देखेंगे, किस राज्य को 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया था? तो बॉम्बे को किया गया था महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित। मलक्का के संकीर्ण प्रवाह किसे पृथक करते हैं? तो सुमात्रा और मलेशिया को पृथक करते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, लास्ट, फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट इंडिया पुणे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में फिल्म सबका ज़्यादा काम होता है।